तो इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 25वां दिन है। हर बदलता दिन नए समीकरण और संभावनाओं को जन्म दे रहा है। अब अमेरिका का ऐसा खुफिया मिशन सामने आया है जिसे विश्व युद्ध 3 का सायरन माना जा रहा है, क्योंकि ये खुलासा जुड़ा है ईरान से, ये खुलासा जुड़ा है मिडिल ईस्ट से। इजराइल की जमीन पर ईरान के खिलाफ तैयार हो रही है बड़ी प्लानिंग, जिसे हम आज डिकोड करेंगे, जिसका कोड नेम है साइट 512। अमेरिका ने कैसे ईरान से निपटने का प्लान बनाया है, कैसे इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करने की योजना बनाई है और मिडिल ईस्ट में कैसे अमेरिका अपनी धाक जमाना चाहता है, ये सारे खुलासे आज TV9 करेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने हम रख देते हैं। इजराइल में यूएस का खुफिया सैन्य अड्डा होने की खबर सामने आई है। गुप्त तरीके से अमेरिका ने ये बेस तैयार किया है। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में ये बन रहा है, ये बड़ी खबर। गुप्त तरीके से अमेरिका ने इस बेस को तैयार किया है। तो सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका का ये सीक्रेट मिशन क्या विध्वंस लाएगा। 10 एक्सप्लोसिव खुलासे आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, इजराइल के नेगेव में अमेरिका का सीक्रेट बेस है, ये खबर सामने आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट खुलासा आपके सामने, सीक्रेट सैन्य अड्डे का कोड नेम साइट 512 है। तीसरा खुलासा, गाजा से 20 मील दूर हार केरेन पर्वत पर यह साइट मौजूद है। चौथा खुलासा यह कि पेंटागन से बेस के लिए करोड़ों डॉलर का ठेका मिलने की बात कही जा रही है। पांचवी खबर, खुलासा, अमेरिकी सैनिकों के लिए आवासीय सुविधाएं यहां पर होंगी, ये भी निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा ईरान पर नजर रखना बेस का मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। साथ ही साथ बेस में एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात होगी, ये भी खुलासा हुआ है। बजट दस्तावेजों से बेस डील का सच सामने आया है। इसके अलावा पेंटागन की 2 अगस्त वाले ठेके में बेस का जिक्र है। और 10वां एक्सप्लोसिव खुलासा यह कि अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं हुई है। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, जहां सैन्य बेस के पीछे यूएस का बड़ा मकसद नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में धाक बढ़ाने के लिए ये बेस ईरान की चुनौती से निपटना इस प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। तो ईरान से निपटने के लिए ही ये बेस तैयार किया जा रहा है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। और तेल अवीव से इस बीच हमें मनीष झा ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार हम तक नजर बनाए हुए अपडेट्स लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है एक सीक्रेट बेस को लेकर, जिसका मकसद है मिडिल ईस्ट पर नजर बनाकर रखना, साथ ही साथ ईरान पर भी। देखिए, ये बात तो सच है कि इजराइल और ईरान के बीच जो स्थिति है वो दिनों दिन और गंभीर होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे को मिटा देने की घोषणा अक्सर करते रहते हैं और वैसी स्थिति में अमेरिका को इस बात का एहसास है कि आने वाले समय में, क्योंकि हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हुती हो, ये सब ईरान के इशारे पर ही काम कर रहे हैं, तो अमेरिका यहाँ पर अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। और वैसे भी अगर आप देखें तो ईरान को घेर कर दर्जनों अमेरिकन बेस मौजूद हैं। तो उसी हिसाब से कहा जा रहा है कि इजराइल में भी एक और ऐसा बेस, हालांकि इजराइल में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, ये अब छुपी हुई बात नहीं है। खुद जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आए थे तब उन्होंने डेल्टा फोर्स से मुलाकात की थी। मैंने खुद ही बहुत सारे अमेरिकन सैनिकों को यहाँ पर मौजूद देखा है, वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ हैं। इस वक्त वो ऑपरेशन को मदद भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी इजराइल की चुनौतियों का सामना करने के लिए या ईरान से आने वाले किसी भी संकट का सामना करने के लिए अमेरिकन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। रही बात नेगेव बेस की, तो मैं आपको बताऊं कि गाजा के जिन इलाकों से हम लोग लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, यही वो इलाका नेगेव का है। और नेगेव में चाहे इजरायली मिलिट्री पोस्ट हो या अमेरिकन बेस हो, वो सब यहाँ पर मौजूद है ही। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष। गाजा के 300 ठिकानों पर आईडीएफ का हमला हुआ है। शिन बेट और आईडीएफ फोर्स ने ध्वस्त किया हमास के ठिकाने। एंटी टैंक और रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स तबाह कर दी गई है। हमास की कई सुरंग भी निशाने पर ली गई है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां अरौरी के घर पहुंचे दर्जनों लड़ाके। इजरायली फोर्स के एक्शन के बाद ये लड़ाके पहुंचे हैं। रामल्ला में आईडीएफ ने अरौरी का घर उड़ा दिया है। अभी कतर में हमास का डेप्यूटी कमांडर अरौरी, लेकिन उसके घर पर हमले के बाद किस तरीके से यहां पर लड़ाके पहुंचने लगे हैं, ये खबर सामने आ रही है। तो रामल्ला में अरौरी का जो घर है उसे तबाह कर दिया गया आईडीएफ द्वारा। हमास का डेप्यूटी कमांडर है अरौरी और इस वक्त कतर में वो मौजूद है, लेकिन रामल्ला में जो उसका घर है उसे आईडीएफ ने नेस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद यहाँ पर लड़ाकों का पहुंचना जारी है। उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। आईडीएफ के एक्शन के बाद ये लड़ाके अरौरी के घर पहुंचे हैं।
अब आपके सामने हम 3 तस्वीरें रखने जा रहे हैं। आईडीएफ ने अरौरी का घर उड़ा दिया है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं उसका घर किस तरीके से तबाह कर दिया गया, और इसके बाद खबर सामने आई कि दर्जनों हमास लड़ाके अरौरी के घर पर पहुंच गए जो कि रामल्ला में है। लेकिन खबर यह भी है कि साले अल अरौरी इस वक्त कतर में है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक हमले हुए हैं। इजराइल की तरफ से बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। ये देखिए सैटेलाइट इमेजेस जिसपे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से हालात बदल गए इस पूरे इलाके के, क्योंकि लगातार यहां पर हमले किए जा रहे हैं। तो एक एक कर सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि सूरत हाल गाजा का बदल चुका है। इजराइल की तरफ से बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो सामने आई हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आईडीएफ ने गाजा में घुसकर तबाही मचाई है। हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है और आगे भी विध्वंसक प्लान है। ये सैटेलाइट तस्वीर 21 अक्टूबर और 30 अक्टूबर की बताई जा रही है। बाईं तरफ 21 अक्टूबर की तस्वीर है तो दाहिनी ओर 30 अक्टूबर की तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे और इसके जरिए आप समझ सकेंगे। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। आपको देखिएगा पहली तस्वीर में मैदान नजर आ रहा है। ये हमले से पहले का हाल है। हमले के बाद मैदान तबाह नजर आ रहा है। 30 अक्टूबर की तस्वीर है। 21 तारीख वाली तस्वीर आपके सामने जहां इजराइल के बख्तरबंद वाहन नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं 30 अक्टूबर को कई बख्तरबंद गाड़ियां आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। 21 अक्टूबर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैदान और घर आपको इसमें नजर आ रहे हैं और कोई सैन्य वाहन नजर नहीं आ रहा है। अब 30 अक्टूबर की तस्वीर आप देखिए तो मैदान और घर तबाह है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आपको भारी तादाद में नजर आ रही हैं। 21 अक्टूबर को इमारतें सही सलामत दिख रही हैं। हमले से 1-2 बड़े गड्ढे दिख रहे हैं, तो वहीं 30 अक्टूबर की तस्वीर में हमले से इमारतें तबाह और कई बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो गाजा में हमले के नए नक्शे से खुलासा क्या हुआ है? बाढ़ तोड़कर कई जगह से घुसे हैं बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहन। ये सामने आ रही है खबर। मिसाइल हमलों से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, ये भी खबर है। इसके अलावा कई तबाह इमारतें भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। टैंक और बख्तरबंद वाहन देखे जा सकते हैं। रिहायशी इलाकों में हमले के सबूत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। गाजा पर आईडीएफ कैसे ताबड़तोड़ हमले कर रही है ये इन तस्वीरों से समझिए। तुर्की और इंडोनेशियाई अस्पतालों के पास हमले हुए हैं। कई हमास लड़ाके पकड़े गए हैं। हमास ने भी जवाबी हमले किए और इजरायली सेना को नुकसान पहुंचाया। तेल अवीव में हमास ने रॉकेट वर्षा की, तो इन सब के बीच जमीनी जंग तेज हो गई है। इस बीच आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से इस वक्त जमीनी हालात है ये तो बता ही रही हैं। जल्दी इजराइल हमास के टनल नेटवर्क को तोड़ने के लिए सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज करने वाला है और इसके लिए क्या तैयारियां हैं वो बता दें। गाजा पट्टी के 4 इलाकों जिनमें शामिल है असैफा, इरेज क्रॉसिंग, बेत हनून और बेत लाहिया, इनको चुना गया है। तो ये गाजा पट्टी में वो कौन कौन से इलाके हैं ये नक्शे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। वो 4 इलाके जिन्हें चुना गया है, इन्हीं चारों लोकेशन से इजराइल की सेना गाजा पट्टी में एंटर करेगी, वो भी टनल नेटवर्क को नस्तो नाबूद करने के लिए। इसके अलावा इन चारों एंट्री पॉइंट पर आईडीएफ हाइपर स्पेक्ट्रिकल सेंसर लगाएगी जिसकी मदद से जमीन के भीतर सुरंगों का पता लगाया जा सकता है। असल में हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ता है जिसके चलते जमीन के अंदर की हर चीज आसानी से डिटेक्ट की जा सकती है। जैसे ही गाजा पट्टी में सुरंगों के मकड़जाल का पता चलेगा, इजरायली सेना D9R बुलडोजर के साथ आगे बढ़ेगी और इसी बुलडोजर के इस्तेमाल के साथ एक एक करके जमीन के भीतर ट्रेस की गई तमाम सुरंगों को ध्वस्त किया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग है। इसके बाद गाजा के बैटल ग्राउंड में एंट्री मारेगा APC आर्मर्ड व्हीकल जो दिखने में हूबहू टैंक जैसा ही होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इजरायली सेना का APC आर्मर्ड व्हीकल सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारेगा। इतना नहीं, गहरी टनल्स को भी विस्फोटकों से उड़ा देगा। हमास का एक और कमांडर ढेर कर दिया गया है। बेत लाहिया इलाके में नसीम अबू अजीनी मारा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। बेत लाहिया इलाके में एक और कमांडर को हमास के ढेर कर दिया गया है। नसीम अबू अजनी को ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर के हमले में ये भी शामिल था। इजरायली फोर्स ने हमास के एक और कमांडर को मार गिराया है। तो
तो ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं कि 24 घंटे में पिछले हमास के 4 कमांडरों को ढेर कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। दरअसल इजराइल के हमले में हमास के बड़े कमांडरों की मौत का सिलसिला भी जारी है। इससे पहले 24 घंटे में इजरायली सेना ने हमास के टॉप कमांडर को मारने का दावा किया है। इनमें पहला नाम किसका है? असीम अबू रकाबा का, जो हमास का पैराग्लाइडर्स यूनिट का प्रमुख था। जबकि दूसरा नाम है रिफत अब्बास का, जो दराज तुफा बटालियन का कमांडर था। इसमें तीसरा नाम है इब्राहिम जद्दा का, जो दराज तुफा बटालियन में नंबर 2 था। चौथा नाम है तारिक मारूफ का, जो दराज तुफा बटालियन में नंबर 3 की पोजीशन पे था। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाजा में इजरायली हमले से भारी तबाही हुई है। गाजा के नागरिक बोले कत्लेआम हो रहा है। इस तरीके के हालात इस वक्त ग्राउंड पर। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां पर जर्मनी ने जंग में उतरने के संकेत दे दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस बोले जर्मनी को तैयार रहना चाहिए। तो ये बड़ा बयान दे दिया गया है जर्मनी की ओर से, जहां पर जंग में उतरने की तैयारी नजर आ रही है जर्मनी की ओर से, क्योंकि इस बात के संकेत दे दिए गए खुद रक्षा मंत्री द्वारा बोरिस पिस्टोरियस की तरफ से कह दिया गया है कि जर्मनी को तैयार रहना चाहिए। तो क्या खबर निकल कर सामने आ रही है, जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। अब आपको बताते हैं कि जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा क्या है और कैसे विश्व युद्ध 3 के संकेत साफ तौर पर दे दिए गए हैं। बोरिस पिस्टोरियस ने क्या कुछ कहा है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये पूरा मैसेज है, यूरोप में युद्ध का खतरा हो सकता है और इसका मतलब है कि हमें युद्ध के लिए तैयार होना होगा। साथ ही कहा गया है कि हमें खुद को बचाने और जर्मन सशस्त्र बलों और लोगों को इसके लिए तैयार करना होगा। तो खुद रक्षा मंत्री ने ये बड़ी बात कह दी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चीन के डिजिटल मैप में इजराइल नहीं है। ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। मैप में बतौर देश इजराइल नजर नहीं आ रहा है। चीन की 2 बड़ी कंपनियों के ये मैप बताए जा रहे हैं, जिस पर से इजराइल को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल को मिटाना चाहता है चीन? क्या हुआ है आखिरकार, ये समझाने की कोशिश आपको करते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। ये वो मैप है जिस पर इजराइल नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल है कि हुआ क्या है। ये देखिए, 2 बड़ी चीनी कंपनियों के मैप से गायब कर दिया गया है इजराइल को। इजराइल के खिलाफ नफरत दिखाना क्या मकसद है, ये सवाल उठ रहा है। इसके अलावा फिलिस्तीन का साथ देकर सख्त संदेश देने की भी कोशिश नजर आ रही है। बैठक क्यों हुई? न्यूट्रल रहने वाला चीन खुलकर विरोध कर रहा है, ये सवाल है। और पश्चिम विरोधी ताकतों के साथ वाली रणनीति क्या चीन एक बार फिर से अपनाता हुआ बड़े स्तर पर नजर आ रहा है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल। इस बीच बड़ी खबर, इजराइल पर हमले की तैयारी में है हिजबुल्लाह। जंग के लिए हिजबुल्लाह ने कई सुरंगें बनाई हैं। लेबनान से इजराइल बॉर्डर तक ये सुरंगें फैली हुई हैं। इजराइल से जंग के लिए रणनीति और उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, जो सुरंग के नेटवर्क से जुड़ी हुई है। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से लेबनान से इजराइल बॉर्डर तक ये सुरंगें फैली हुई हैं। इजराइल से जंग के लिए इसे रणनीति के तौर पर देखा जा रहा। तो हिजबुल्लाह और हमास सुरंगों से विनाश, सवाल कई सारे हैं आपके सामने रख रहे हैं हम। हिजबुल्लाह हमास लेबनान से इजराइल सीमा तक सुरंग, ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। हमास गाजा में 500 किलोमीटर तक सुरंग है। इसके अलावा हम आपके सामने क्या रख रहे हैं जानकारी। हिजबुल्लाह की बात करें तो बेरूत से उत्तरी इजराइल तक सैकड़ों सुरंगें। हमास की बात करें तो समंदर किनारे तक फैली है सुरंगें। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उधर मेज शेप में सुरंगों को तैयार किया गया है हिजबुल्लाह में, हिजबुल्लाह द्वारा। तो कुछ सुरंग मिस्र सीमा तक खुलती है, मिस्र सीमा में खुलती है। हमास के बारे में जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इधर हिजबुल्लाह सुरंग में 1 लाख लड़ाके मौजूद है, इस बात का दावा। उधर हमास की बात करें तो गाजा में 1300 से ज्यादा सुरंगें हैं। सीरिया में एक बार फिर से अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। ईरान समर्थित गुट ने रॉकेट से हमला किया है। रॉकेट हमले में अमेरिकी बेस पर काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तस्वीर आपके सामने है, अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ। ईरान समर्थित गुट ने किस तरीके से रॉकेट से हमला किया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस बीच ईरान को अमेरिका का विध्वंसक जवाब भी सामने आ गया। सीरिया में अमेरिका का भीषण हवाई हमला देखा जा रहा है। ईरान समर्थित गुट पर भीषण बमबारी अमेरिका की ओर से की गई है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए।
पूर्वी डेरजोर में कोनोको बेस पर हवाई हमला हुआ है। तो अमेरिका वर्सेस ईरान की जो स्थिति है, सबसे बड़ा सवाल क्या विश्व युद्ध का आगाज होने वाला है या हो गया है? कहां हमला हुआ है, जानकारी आपके सामने हम रख दें। सबसे पहले पूर्वी सीरिया में यह हमला हुआ है। इसके अलावा और जानकारी आपके सामने ये कि टारगेट पर कौन है। ईरान समर्थित गुट दरअसल टारगेट पर है। हवाई हमले की वजह सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर इससे पहले हमले किए गए, ऐसे में हवाई हमला उसका नतीजा अब आगे क्या हो सकता है? अमेरिका और ईरान में आने वाले दिनों में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। आशंका किस बात की है कि तनाव का असर इजरायल जंग पर भी पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर है। अमेरिका वर्सेस ईरान, किस तरीके से विश्व युद्ध का आगाज हो रहा है, ये हमको बता रहे थे।